स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 2.4। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.4 को पढ़ने से पहले आपको मैं प्रश्नावली 2.4 में जो मुख्य इम्पोर्टेंट सूत्र होने वाले हैं वो आपको मैं पहले लिखवा देता हूं, और वो जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो अपनी आप नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि प्रश्नावली 2.4 उसी के द्वारा सॉल्व होगी। तो चलो मैं आपको पहले मुख्य इम्पोर्टेंट सूत्र लिखवा देता हूँ। तो ये रही स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 2.4। इसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो आपकी प्रश्नावली 2.4 में जो नई चीज़ है वो आ गया है त्रिघात बहुपद। तो जो आपका त्रिघात बहुपद है त्रिघात बहुपद का जो आपका व्यापक समीकरण है वो है ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d। ये रहा आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण। तो इसे आप स्टूडेंट्स नोट कर लें। और जो त्रिघात बहुपद के शून्यक रहेंगे वो 3 रहेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुपद में उच्चतम घात जितनी होती है उसके शून्यक उतने ही होते हैं। जैसे इसमें उच्चतम घात 3 है तो इसके शून्यक भी 3 होंगे। तो इसके जो शून्यक होंगे वो होंगे अल्फा, बीटा और गामा। और इनकी जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र है वो मैं आपको इसमें लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसमें यह त्रिघात समीकरण है और इसका व्यापक समीकरण भी चेंज है। तो इसके जो योगफल और गुणनफल के सूत्र होंगे वो भी थोड़ी चेंज हो जाएंगे, उसे मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो आपका जो शून्यकों का योगफल का सूत्र है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा आपका -b/a। ये आपका पहला बिंदु। इसके बाद आपका जो दूसरा बिंदु है उसमें आपने पहले 2 सूत्र पढ़े थे, इसमें आपके 3 सूत्र हो जाएंगे। इसमें आपको 2-2 करके ले लेना है। आपका दूसरा सूत्र इसी लाइन से बन जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर ये हो जाएगा आपका c/a। इसके बाद जो आपका तीसरा सूत्र है वो है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो जाएगा आपका -d/a। बटे के तीनों में बटे के नीचे ए रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके महत्वपूर्ण सूत्र जो मैंने आपको प्रश्नावली से पहले नोट करवा दी हैं। इसी के द्वारा हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और स्टूडेंट्स इसे आप जरूर याद कर लें। तो अब चलो चलते हैं प्रश्नावली 2.4 की ओर। तो आपका जो पहला सवाल है वो है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन इसमें लिख दें आप, दिया है px का मान क्या है आपका, px बराबर है 2x3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये आपका बहुपद px दिया गया है। और जो इसके शून्यक हैं, वो होंगे आपके अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, और जो आपका गामा का मान रहेगा वो रहेगा आपका -2। ये रही आपके अल्फा बीटा गामा की मान। तो हम इसे x के रूप में भी मान सकते
यहाँ पर लिख दें x बराबर 1/2 और x बराबर 1 और x बराबर -2। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि जो शून्यक हैं वो बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो सिद्ध करने के लिए हमें आगे लिखना होगा, चूँकि p 1/2 बराबर 0। यहाँ पर आपको x का मान उठा लेना और आपको यदि आप x का मान रखते हैं इस बहुपद में तो इसका मान शून्य होता है, तब यह शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम मान रख के देख लेते हैं। तो यहाँ आप रख दें तो यहाँ हो जाएगा 2x3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसमें आपको 1/2 जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1/2 रख देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 x3, यहाँ 1/2 x2 माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/8 प्लस 1/4। यहाँ हो जाएगा आपका 5/2 और यहाँ प्लस में 2। इसे कर लें आप सॉल्व। तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 4 पंचे 20 और 8 दूनी 16। तो यहाँ आ जाएगा आपका 20 माइनस 20। तो नीचे आ जाएगा 8। तो आपका 0/8 बराबर 0। तो p बराबर 1/2 रखने पर आपका 0 हो गया, यानी आपका 1/2 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। इसी प्रकार हमें x बराबर 1 x बराबर -2 के मान भी इसी बहुपद में रखना है। यदि शून्य आता है सॉल्व करने पर तो वे शून्यक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो चलो हम इन मानों को भी रख लेते हैं। तो आपका जो अब रखना है, चूँकि p1 बराबर 0, तो अब 1 का मान भी रख दें। इस समीकरण में 2x के अड्डा पे 3 प्लस x के स्थान पर भी 1 माइनस 5x के स्थान पर 1 प्लस 2। इसे कर दें आप सॉल्व। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 माइनस 5। तो यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा। तो आपका ए भी दिए गए बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। इसी प्रकार चूँकि p बराबर p -2 रखने, तो ये x के स्थान पर आपको -2 रख देना है, जो आपका दिया गया बहुपद है। यहाँ पर आ जाएगा -2 की घात 2 माइनस 5, यहाँ भी आ जाएगा -2 प्लस 2। इसके बाद आप सॉल्व कर लें तो यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ आ जाएगा +4 -10 +10 प्लस 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो आपका आ जाएगा 16 माइनस 16 बराबर 0। तो आपके ये सभी होंगे शून्यक। अब हमें करना है क्या, अब हम करते हैं इसकी जांच कि इनके गुणांकों के संबंध भी हम शून्यकों के गुणांकों के संबंध और एक फल भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमें करना है सत्यता की जांच। तो यहाँ लिखते हैं हम जांच। तो जांच यहाँ अब लिख दें दिया गया बहुपद। तो आपका दिया गया बहुपद क्या है, आपका दिया गया बहुपद है 2x की घात 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसे समीकरण 1 दे दें। अब आप इस त्रिबहुपद की तुलना व्यापक समीकरण से कर दें। तो आपका जो व्यापक समीकरण है वो है ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। तो यह है आपका व्यापक समीकरण।
इससे कर देना आपको तुलना। तो आपका ए बराबर आ जाएगा 2 और बी बराबर आ जाएगा आपका 1, सी बराबर आ जाएगा -5 और जो डी का मान होगा वो होगा आपका 2। तो ये गए आपके ABCD के मान। अब आपको करना है जांच सत्यता की। तो जो आपका योगफल का सूत्र है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने आपको प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले ही इन सूत्रों को नोट करवा दिया था, उसे आप देख लें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A। तो अल्फा का मान क्या है आपका, जो आपके शून्यक दिए गए थे, वही आपके अल्फा बीटा के मान होंगे। तो आपका अल्फा का मान क्या है 1/2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 प्लस बीटा का मान है आपका 1 और गामा का मान है -2 और बी माइनस है तो -B का मान है आपका 1/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 -2। यहाँ आ जाएगा आपका -1/2। तो यहाँ -1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी -1/2। तो ये दोनों पक्ष आ गए बराबर। तो ये रही तो आपका ये हो गया सिद्ध। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो आपका सत्यता की जांच सिद्ध मानी जाएगी। अब आपका जो दूसरा संबंध है वो है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर है आपका, जो आपका सूत्र है वो है आपका C/A। तो आपका अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है आपका 1, बीटा का मान क्या है 1 प्लस बीटा का मान 1, अल्फा का मान है आपका -2 प्लस अल्फा का मान है -2 और आपका बीटा का मान है आपका, गामा का मान है -2, अल्फा का मान है आपका 1/2 बराबर सी का मान है आपका -5/A का मान है 2। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ -2 और यहाँ आ जाएगा -1 बराबर -5/2। तो इसे कर ले सॉल्व। तो सॉल्व करने पर यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 2 बराबर -5/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका -5/2 बराबर है -5/2। तो ये दोनों पक्ष आ गए आपके बराबर। अब एक संबंध और रह गया, गुणांक अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता है आपका D/A -D/A। तो आपका अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है आपका जो अल्फा का मान है वो है आपका 1/2, बीटा का मान है आपका 1 गुणे गामा का मान है -2। तो जो आपका डी का मान है वो आपका रहेगा -2 और ए का मान भी है 2। तो आपका इस 2 से यह 2 कट जाएगा, -1 यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। तो ये पक्ष भी आपके हो जाएंगे बराबर। तो ये आपका रहा आंसर। तो आपके संबंधों की सत्यता की जांच भी हो गई और शून्यक की भी जांच हो गई, जो क्वेश्चन बोल रहा था। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणांकों का योग तथा 3 शून्यक के गुणांक फल क्रमशः 2, -7, -14 हों। तो ये बहुत ही सरल सवाल है, इसमें थोड़ी एक ट्रिक लगना है, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, आपको लिखना है माना शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। अब दिया है
दिया है। आपको ये फलों गुणांकों के संबंधों के मान दिए गए हैं। तो आपका जो पहला मान है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिया गया है। और आपका जो दूसरा मान है वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान दिया गया है आपको -7। और जो आपका तीसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान आपको दिया गया है -14। तो ये आपको मान प्रश्न में दिए गए। अब इनके निकालने हैं आपको मान। तो आपको ज्ञात होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। तो आप यहाँ निकाल लें b का मान। तो आपका b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर -2a। इसी प्रकार इसमें रख दें, इसका मान क्या होता है आपका, इसका मान होता है आपका c/a। तो यहाँ आ जाएगा आपका c बराबर -7a। और जो आपका 14 है तो इसका होता है -d/a। तो आपका यहाँ हो जाएगा d बराबर प्लस के 14a। तो ये आ जाएंगे आपके डी सी बी के मान। अब हम चलते हैं आगे। तो हम यहाँ लिख दें, हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ऐसे समीकरण एक दे सकते हैं। तो इस समीकरण में आपको ABCD के मान रख दें तो आपको त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। जो आपका त्रिघात बहुपद है उस वह आपको मिल जाएगा। तो जो आपके आप यदि इस समीकरण में इस बहुपद में आप ABCD के मान रख दें तो आपको जो त्रिघात बहुपद वो मिल जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं हम मान, इसलिए हमने पहले मान निकाल लिए थे। तो आप अब इसमें रख दें मान। तो यहाँ लिख दें हम अब ABCD के मान रखने पर आप रख दें पहले समीकरण में BCD के मान। तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका ax3 प्लस यहाँ रख दें b का मान, वो b यहाँ पर रख दें आप b का मान। तो यहाँ आ जाएगा आपका -2ax2 और यहाँ पर आएगा आपका प्लस -7ax और यहाँ आ जाएगा आपका 14a। तो आप यहाँ ले लें a कॉमन। तो यहाँ आ जाएगा x3, यहाँ आ जाएगा 2x2, यहाँ आ जाएगा 7x, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 14। तो आपका जो इतना समीकरण है वो आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें आप, अतः त्रिघात बहुपद। तो आपका जो त्रिघात बहुपद होगा वो होगा आपका x3 माइनस 2x2 माइनस 7x प्लस 14। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x3 माइनस 3x2 प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस b a प्लस b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, इसे मैं आपको लगवा देता हूँ। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको
आप यहाँ लिखने दिया है, आपको पी एक्स का मान दिया है। पी एक्स बराबर है आपका एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपको शून्यक भी दिए गए। जो आपके शून्यक हैं वो हैं आपके अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर है आपका a, और गामा बराबर है a प्लस बी। यहाँ लग दें आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 की आप तुलना कर दे व्यापक समीकरण से, तो यहाँ आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो आपको त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण आपका क्या होता है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है आपका व्यापक समीकरण। तो इस बहुपद की और इस बहुपद की कर दें तुलना, तो यहाँ आ जाएगा आपका कैपिटल ए बराबर 1, बी बराबर, मैं इसीलिए कैपिटल मान रहा हूँ क्योंकि इसमें मूल भी स्मॉल में दिए गए हैं, इसलिए मैंने इन्हें कैपिटल मान लिया है। तो यहाँ हो जाएगा आपका b बराबर -3, और c बराबर हो जाएगा आपका 1, और d बराबर हो जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएंगे आपके ABCD के मान। अब हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस, अब हमको निकालना है मान ए और बी के, तो हम ये सूत्र लगा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो यहाँ आप अल्फा बीटा गामा के रख दें मान, तो आपका अल्फा का मान है a माइनस बी, बीटा का मान है a, और जो गामा का मान है वो है आपका a प्लस बी, और आपका कैपिटल B का मान है माइनस का माइनस, यहाँ आ जाएगा -3, a का मान है 1। तो यहाँ आ जाएगा आपका b से माइनस बी से प्लस बी चली जाएगी, यहाँ आ जाएगा आपका 3a बराबर 3। तो a बराबर आ जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा आपका a का मान। अब हम ज्ञात कर लेते हैं b का मान। तो आपका जो b का मान है वो आप यहाँ सूत्र लगा दें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप तीनों सूत्रों में से कोई भी सूत्र लगा दें, आपको अल्फा बीटा गामा ए और बी के मान मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ रख देना है मान, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है आपका -d/a। तो आपका अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी, बीटा का मान है a, और आपका गामा का मान है a प्लस बी, और आपका जो d का मान है आपका जो आपका d का मान है वो है आपका प्लस का 1। यहाँ a का मान भी है a, तो यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a बराबर आ जाएगा आपका -1। तो यहाँ रख दें आप a का मान, तो a का मान आपका क्या आया था, a का मान आया था आपका 1। तो 1 का स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 बराबर -1। तो यहाँ आ जाएगा -b स्क्वायर, ए वाला 1 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा -1। तो यहाँ आ जाएगा आपका -b स्क्वायर बराबर -2। तो आपका माइनस से माइनस चला जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा √2। तो ये आपके हो जाएंगे a और b के मान, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः a बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया √2, यही आपके हो जाएंगे आंसर। इसके बाद चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 है, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले प्रश्नावली में कर चुके हैं। इसमें पहले हमको बनाना होगा भाज्य, जो बनेगा शून्यक से, फिर इसके बाद इसका कर देंगे इसमें भाग। तो चलो मैं इसे आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन दिया है
पी एक्स बराबर, तो आपको पी एक्स क्या दिया गया है, पी एक्स से आपका एक्स की घात 4, जो आपका पी एक्स है वो है एक्स की घात 4 माइनस 6 एक्स की घात 2, एक्स की घात 3 है यहाँ पर, और यहाँ लिख दें आप 26x², यहाँ लिख दें आप प्लस 138, यहाँ लिख दें आप 138 एक्स, यहाँ लिख दें आप -35। तो ये हो जाएगा आपका दिया गया बहुपद। अब हमको शून्यक दिए गए हैं, तो आपके जो शून्यक हैं वो हैं आपके शून्यक हैं एक्स बराबर 2 + √3, 2 प्लस कितना है √3, और एक है आपका एक्स बराबर 2 - √3। तो इसे आपको पहले गुणज के रूप में बदलना था, गुणज रूप में, यहाँ लग दें आप गुणज रूप में, तो ये हो जाएंगे गुणज रूप में x - 2 + √3, और ये हो जाएगा आपका x माइनस यहाँ हो जाएगा 2 - √3। फिर आपको लिखना है, इसे आप कर लें सॉल्व, तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पर बन जाएगा सूत्र, तो आपका हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सूत्र। इसे आप थोड़ा लिख लें, इस प्रकार आप लिख सकते हैं x - 2 -√3, और यहाँ लिख लें आप x - 2 और यहाँ प्लस के √3, तो आपका यह बन जाएगा एक सूत्र, x - 2 का गुणा होगा, तो इस प्रकार का आपका आ जाएगा। यहाँ लिख दें आप बराबर, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ खोलने सूत्र से तो x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × x, यहाँ हो जाएगा आपका -3, तो आपका यहाँ आ जाएगा x² प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 4x - 3, तो आपका आ जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका बराबर x की घात 2 -4x, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 1। अब आपको इसके कर दें, अब इसके करना है आपको, जो आपको x² - 4x + 1 ज्ञात हुआ है, आपको इसका करना है भाग, तो आप भाग करना है आपको दिए गए बहुपद में, तो आप यहाँ कर दें भाग, तो ये हो जाएगा आपका gx। अब आप कर दें भाग, तो आपका आप यहाँ लिख दें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यहाँ कर दें आप भाग +1, आपको दिए गए बहुपद में करना है भाग, तो आपका जो दिया गया बहुपद है वो है x की घात 4 - 6x की घात 3 - 26x² प्लस 138x - 35, तो इसमें आपको कर देना है भाग। तो आपको उसी विधि को अपनाना है जो मैंने प्रश्नावली 2.3 में आपको करवाया था। पहले आपको इस प्रथम पद और प्रथम पद का कर लेना है भाग, तो यहाँ जाएगा आपके x की घात 2, तो यहाँ x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस x², चिन्ह परिवर्तित कर दें माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x की घात 3, यहाँ आ जाएगा -27x की घात 2 प्लस 100 प्लस कितना है 138x - 35। तो आप फिर से करें फिर से आप कर दें फिर से प्रथम पद का प्रथम पद से भाग, तो यहाँ आ जाएगा -2x, तो यहाँ आ जाएगा आपका
-2x⁻3, यहाँ आ जाएगा 8x⁻2 और प्लस में आएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका -2x। फिर चिन्ह परिवर्तित करने प्लस माइनस प्लस, तो ये कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 19 सॉरी, यहाँ पर आपके जुड़ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका -35x⁻2, और यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 40x-35। तो आप कर दें फिर -35 से इस पद में गुणा, तो यहाँ आ जाएगा आपका -35x², यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 140x-35। तो यहाँ कर दें चिन्ह परिवर्तित, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये सारी कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा शेषफल 0। तो आपका जो भागफल ज्ञात होता है उससे हम कर लेते हैं शेष शून्य ज्ञात। तो यहाँ लिख लेते हैं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए आपका जो भागफल ज्ञात हुआ है आपको वो हुआ है x² - 2x - 35 बराबर कर लेते हैं 0। तो यहाँ आपको x² इस 35 का गुणा कर देना है, इसके गुणनखंड से 35 गुणे, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 35। इसके कर लेना आपको गुणनखंड, तो 7 पना 35, तो यहाँ लग दें आप 7 - 5x - 35। जो चिन्ह अचर पद में होता है उसी चिन्ह को यहाँ लिखते हैं बराबर 0। तो x² - 7x + 5x - 35 बराबर 0। तो इस अब ले लें आप दो पद में कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x - 7, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 5 कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा x - 7 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x + 5 और x - 7, तो x बराबर आ जाएगा आपका -5 और x बराबर आ जाएगा 7। ये हो जाएंगे आपके अन्य शून्य, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। आपका पांचवें क्वेश्चन से, यदि बहुपद x⁻4 - 6x⁻3 + 16x⁻2 - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x⁻2 - 2x + k से भाग दिया जाए, तब शेषफल x + 1 आता है, और तब k और a के मान हमको ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे हम हल कर लेते हैं। तो आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, आपका जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें आपको px दिया गया है। px है आपका x⁻4 - 6x⁻3 + 16x⁻2 - 25 + 10। ये आपका px दिया पहला बहुपद है, और जो आपका दूसरा बहुपद है इसे p' नाम दे सकते हैं। जो आपका दूसरा बहुपद है वो है x² - 2x + k। तो आपको दूसरी बहुपद से पहले बहुपद का करना है भाग, तो हम कर लेते हैं भाग। x⁻4 - 6x⁻3, ये आपका पहला बहुपद है 25 + 10। अब आपको इसमें करना है भाग, तो आपको पहले पद से करना है पहले भाग। तो यहाँ आ जाएगा आपका x⁻2, यहाँ आ जाएगा आपके x⁻4, और यहाँ आ जाएगा आपका -2x⁻3, यहाँ आ जाएगा आपका kx²। तो यहाँ कर दें आप चिन्ह परिवर्तित, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका -4x⁻3, यहाँ आ जाएगा आपका 16x⁻2 - kx² - 25 + 10।
तो आप थोड़ा क्रम से जमा लें। 4x3, यहाँ आप x ले लें कॉमन, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16 माइनस के, यहाँ आ जाएगा आपका 25 एक्स थोड़ी, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप x कर लें और यहाँ x प्लस 10। तो आपका अब आपको फिर से भाग करना है, तो आपका यहाँ जाएगा आपका -4x, तो यहाँ जाएगा आपका -4x3, फिर आएगा आपका यहाँ पर 8x2, फिर आ जाएगा आपका -4kx। आप करने चिन्ह परिवर्तित, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये कट जाएंगे। यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ ले लें आप एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8 माइनस के, और यहाँ आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा आपका x लेना आप कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4k माइनस 25, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 10। तो फिर आपको करना है भाग, तो यहाँ आप भाग कर दें प्लस 8 माइनस के से, तो इसका कर दें इसमें गुणा, तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, आपका यहाँ आ जाएगा -2x 8 माइनस के एक्स, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 8 माइनस के कॉमा में इंटू में के। तो आपका अब यहाँ कर दे चिन्ह परिवर्तित, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा आपका। यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ ले लें आप x कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4k माइनस 25 प्लस, पहले आप स्टूडेंट्स क्रम से लिख लें इसे। यहाँ आपने लिख लिया x 4k माइनस 25, यहाँ लिख लें आप 2x 8 माइनस के, यहाँ लिख लें आप 10 माइनस 8 के, यहाँ कर दें आप गुणा। तो आपका आप फिर कर ले इसे सॉल्व, तो आपका आ जाएगा -9 प्लस 2k x माइनस 8 माइनस के प्लस 10, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको आपका जो ए है, इसके बाद आप स्टूडेंट्स आप भाग दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर x, यहाँ पर है आपका x की घात 1, यहाँ पर x की घात 2, तो ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो आपका जो शेषफल है ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो आपका जो शेषफल आपका क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस 1, तो जो आपका x प्लस 1 क्वेश्चन में दिया गया है, तो वो इस जो आपका यह पद है वो इस पद के बराबर होगा, और जो आपका यह पद है वो आपका इस पद के गुणांक के बराबर होगा। तो आप यहाँ लिख लें -9 प्लस 2 के बराबर, इसका x का गुणांक है आपका 1, तो आपका यहाँ आ जाएगा k बराबर 1 प्लस 9, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10, तो k बराबर आपका आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका k बराबर 5, ये आपका k का मान हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कर लेना है, चूँकि a बराबर क्या है आपका, a बराबर है आपका a बराबर -k 8 माइनस के प्लस 10, तो आपका यहाँ आप k लिख लें, तो आपका यहाँ आ जाएगा, आप इसमें रख दें k का मान, तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 5 -5 8 -5, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 10, तो a बराबर
-5 गुणे 3 + 10, तो 5 × 15 -15 + 10, तो आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा कितना, आपका जो ए का मान होगा वो आपका आ जाएगा ए बराबर -15 + 10, तो ए का मान आ जाएगा आपका -5। ये आपके निकल आएंगे मान, तो ए बराबर -5 और के बराबर आ जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएंगे आपके मान, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके प्रश्नावली 2.4 के संपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। और स्टूडेंट जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।